हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में। हम डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिन्हें कि हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। P प्लस Q एस्ट्रिक R। तो यहाँ पे जो P, Q एंड R हैं, ये सभी क्या होते हैं? ऑपरेंड कहते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड। एंड जितने भी सिंबल्स होते हैं इसमें, जैसे कि प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवाइड एंड एक्सपोनेंट, ये सभी होते हैं ऑपरेटर्स। तो जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर से मिलकर बनता है। मतलब कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड पर अप्लाई किए जाते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं इनफिक्स का, मैं पहले आपको बताती हूँ। तो ये है P प्लस Q एस्ट्रिक R। जिन भी एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स के बीच में अगर ऑपरेटर्स होते हैं तो वो होता है इनफिक्स एक्सप्रेशन। और प्रीफिक्स की हम बात करें तो प्रीफिक्स में हम करते हैं कि जैसे Q R एस्ट्रिक एंड P प्लस, इस तरह से। मतलब कि जो ऑपरेटर्स हैं वो प्रीवियस में होते हैं ऑपरेंड के, तो वो होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। और पोस्टफिक्स की जब हम बात करते हैं तो पोस्टफिक्स में इस तरह से होंगे Q R एस्ट्रिक एंड P और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड के जस्ट बाद में होते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसे कि इन मतलब कि ऑपरेटर्स इनसाइड होना, बीच में। और प्रीफिक्स, प्री मीन्स जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड के जस्ट प्रीवियस होते हैं, पहले होते हैं। एंड पोस्टफिक्स में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो बाद में होते हैं ऑपरेंड के। आपने देखा, मैंने एक्सप्रेशन लिया था P प्लस Q एस्ट्रिक R। इसे अगर मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? प्रेसिडेंसी का यूज करूंगी। प्रेसिडेंसी का टेबल मैं आपको दे दूंगी और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरह से यूज होता है प्रेसिडेंसी। आप देखेंगे कि जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उसकी प्रेसिडेंसी प्लस या माइनस से ज्यादा होती है। तो जिसकी भी प्रेसिडेंसी ज्यादा होती है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे Q एस्ट्रिक R है, मतलब कि आपको इसको सॉल्व करना है जब भी हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप Q और R को सॉल्व करेंगे, Q एस्ट्रिक R को, जो भी ऑपरेटर होगा वो पहले आएगा ऑपरेंड के, तो हम इसको एक मानेंगे और सॉल्व करके हम लिख देंगे एस्ट्रिक QR। इस तरह से हम लिखेंगे। या तो आप पहले पैरेंथेसिस इसमें बना लीजिए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इनफिक्स का एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है तो आपको पैरेंथेसिस बना लेना है और फिर उसको इस तरह से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है P और प्लस। अब देखिए, हमने Q एस्ट्रिक R को तो सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद P और एस्ट्रिक QR जो है एक ही बन गया, आप इसे X भी मान सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे P प्लस X है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो वैसे ही आपको करना है, प्लस आगे आएगा और P X इस तरह से आ जाएगा। तो ये प्रीफिक्स में सॉल्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए, X की जगह क्या वैल्यू थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है प्लस P और X की वैल्यू है एस्ट्रिक QR। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्सप्रेशन किसमें? प्रीफिक्स। तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। उसी तरह से इसी एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो भी ऑपरेटर है उसको आपको ऑपरेंड के जस्ट बाद में लेना है। तो हम यहाँ से लेंगे, इसकी भी प्रेसिडेंसी ज्यादा होती है, वही
आपको प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो एस्ट्रिक की और डिवाइड की प्रेसिडेंसी ज्यादा होती है, तो आपको सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर एस्ट्रिक। अब देखिए पोस्टफिक्स है इसलिए मैंने ऑपरेटर बाद में लगाया है, और यहाँ पर पहले ही था P प्लस। फिर उसके बाद में हम इसको x मान लेंगे, x सपोज कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा P प्लस x। फिर देन इसको हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P x और प्लस। फिर अगेन हम x की वैल्यू जो हमने Q R एस्ट्रिक थी उसको पुट करेंगे अगेन, तो ये हो जाता है P Q R एस्ट्रिक और प्लस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया। अब एग्जाम्पल 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। P प्लस Q प्लस R, एस्ट्रिक है यहाँ पे, P प्लस Q एस्ट्रिक R माइनस S डिवाइड में है T। ये एक्सप्रेशन दिया है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है? इनफिक्स फॉर्म में है। इनफिक्स फॉर्म में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसमें पैरेंथेसिस लगाने हैं आपको, और इनकी प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए इसी में मैं आपको सब रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊंगी जो भी यूज होते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसको देखिए, आपको यहाँ पे प्रेसिडेंसी गिवन होती है कि जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंसी होती है, हायर प्रेसिडेंसी एस्ट्रिक और डिवाइड की होती है। देन उसके बाद में प्लस और माइनस की होती है, इस तरह से। तो आपको प्रेसिडेंसी यहाँ पे एस्ट्रिक दिया है तो आप पैरेंथेसिस लगा लीजिए, अगर नहीं दिए हैं पैरेंथेसिस तो आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग अगर पैरेंथेसिस नहीं दिए तो आपको लगाने हैं, और अगर पैरेंथेसिस दिया है तो पहले पैरेंथेसिस वाला सॉल्व होगा, क्योंकि ये एस्ट्रिक और डिवाइड से हायर प्रेसिडेंसी पैरेंथेसिस की भी होती है। तो हमने यहाँ पे देखिए ये पैरेंथेसिस लगाया है इसको, फिर देन डिवाइड का पैरेंथेसिस भी लगा लिया। अब उसके बाद में हम प्लस का पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि प्लस वाला सॉल्व होगा इसके बाद में, और उसके बाद में फिर माइनस को हम सॉल्व करेंगे, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से लेते हैं सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ P प्लस, इसको हमको प्रीफिक्स में करना है, मतलब ऑपरेटर्स पहले आना चाहिए। तो एस्ट्रिक QR इस तरह से आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में ही रख रही हूँ अभी, और फिर माइनस S और T है तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि दोनों की सेम इक्वल होती है प्रेसिडेंसी। तो S एंड T इस तरह से, इसे भी मैं ब्रैकेट्स में रख रही हूँ। फिर उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाना है। अब उसके बाद में हम प्लस और माइनस दोनों है, तो आप देखिए प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंसी होती है, तो हम किस रूल को फॉलो करेंगे? फिर एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे। एसोसिएटिविटी जो होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर हम चलते हैं, और जो सिर्फ एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंट की राइट टू लेफ्ट होती है। तो अभी यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट में हम चलते हैं तो क्या आता है, हमें मिलता है प्लस साइन मिलता है। तो हम देखिए इसको एक मानेंगे, एस्ट्रिक QR को एक हम ऑपरेंड मानेंगे, एक ऑपरेंड की तरह एज अ वर्क करेगा ये। P जो है वो दूसरा ऑपरेंड है, तो ये P एंड प्लस
एस्ट्रिक क्यू आर, आप यहाँ पे एक्स भी सपोज करके रख सकते हैं, पर मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इजीली कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर पहले आएगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस पी और सेकेंड ऑपरेंड क्या है, एस्ट्रिक क्यू आर। ये इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद में इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे, फिर माइनस और यहाँ पे था डिवाइड एस और टी। अगेन अब माइनस हमको सॉल्व करना है, तो माइनस में भी माइनस आगे आएगा। ये फर्स्ट ऑपरेंड हो जाएगा, ये सेकेंड ऑपरेंड हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ आ जाएगा प्लस फर्स्ट ऑपरेंड प्लस एस्ट्रिक क्यू आर और सेकेंड ऑपरेंड डिवाइड एस टी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आंसर है और ये कन्वर्ट हो चुका है प्रीफिक्स में। ये है हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल में लेती हूँ और उसे भी प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके बताती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है एग्जांपल नंबर 2, इसे करते हैं हम, और इसे भी हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स ही कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, ये है a प्लस बी एक्सपोनेंट c, उसके बाद में है, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, पैरेंथेसिस ऑलरेडी गिवन है, और फिर है एस्ट्रिक d प्लस e। अब जिसमें ऑलरेडी पैरेंथेसिस गिवन है, तो सबसे पहले आपका काम यही है कि पैरेंथेसिस को आपको सॉल्व करना है। तो यहां से हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा ये। यहाँ से हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करना है इसे। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर तो प्लस है और एक्सपोनेंट है, और मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट की जो प्रेसिडेंसी होती है वो ज्यादा होती है प्लस से, तो सबसे पहले आपको इनको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे अपने तरीके से एक और पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में d प्लस e और एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a प्लस और b एक्सपोनेंट c है, तो हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट पहले आएगा और b c। ये सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ पर a प्लस चल रहा था, एस्ट्रिक, और यहाँ पे d प्लस e भी चल रहा है। d प्लस e को अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस गिवन है, तो पहले पैरेंथेसिस को आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए, ये जो एक्सपोनेंट bc है, ये एक ऑपरेंड की तरह वर्क करेगा। आप इसे x भी सपोज कर सकते हैं, या आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट इसको करिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जो प्लस ऑपरेटर, इस पे अब हम अप्लाई करेंगे। तो प्रीफिक्स है तो प्लस पहले आएगा, फिर फर्स्ट ऑपरेंड मतलब a और सेकेंड ऑपरेंड मतलब एक्सपोनेंट bc। ये इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद में एस्ट्रिक, इसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि एक ऑपरेंड बन गया है, और यहाँ पे d प्लस e है। तो आप देखेंगे, अब अगेन आपको लेफ्ट टू राइट ही चलना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे एस्ट्रिक साइन भी है, प्लस साइन भी है, और ये तो एक ऑपरेंड बन गया है, तो ऑपरेंड टू ऑपरेंड अप्लाई होता है ऑपरेटर्स। तो अब आपको प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग देखना है कि प्रेसिडेंसी किसकी है, एस्ट्रिक की ज्यादा होती है, मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको एस्ट्रिक को पहले लेना है और एस्ट्रिक के ऊपर अप्लाई करना है। तो हम देखेंगे प्रीफिक्स में एस्ट्रिक पहले आता है, एस्ट्रिक फर्स्ट ऑपरेंड मतलब प्लस a एक्सपोनेंट bc एंड सेकेंड ऑपरेंड आ जाएगा d, और फिर प्लस e यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है, ये अब एक ऑपरेंड बन गया है, एक ऑपरेंड की तरह ये पूरा वर्क करेगा। फिर उसके बाद में आपसे प्लस साइन बचा है, तो आप प्लस साइन के ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए प्लस साइन, अगेन हम प्रीफिक्स कर रहे हैं तो प्लस पहले आएगा, ऑपरेटर जो है पहले आ जाता है, फिर ऑपरेंड्स आते हैं। तो ये फर्स्ट ऑपरेंड मतलब कि एस्ट्रिक प्लस a एक्सपोनेंट b c d, और सेकेंड ऑपरेंड है हमारा e। तो हमने इसको लिख दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर
कि जो आपका एक्सप्रेशन था इनफिक्स वो अगेन प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ये सेकेंड एग्जाम्पल से अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊंगी वो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करवाऊंगी। थैंक यू।